अस्सलाम वालेकुम। चावल खिले खिले बने और नरम भी हो और टूटे भी नहीं। तो ज़बरदस्त बीफ की पुलाव आज हम बना रहे हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है बीफ का गोश्त, लिया है 1 kg, और गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया था। और 1 किलो गोश्त को मैंने 3 किलो पानी में उबाल लिया था। यखनी वाली पुलाव बनाऊंगी मैं। तो गोश्त अच्छे से गल चुका है और चावल है मेरे पास 3 पाव, और इसे मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले भिगोने से ये होगा कि आपका चावल बिल्कुल नरम बनेगा। तो खिला खिला कैसे बनेगा ये आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। तो इस चावल में डबल पानी डलेगा, यानी कि 3 पाव चावल हैं तो इसमें 1.5 किलो पानी शामिल होगा। और अगर आपकी पुलाव ठीक नहीं बनती है, चावल टूटता है, तो मेरी रेसिपी से इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो ये इसकी यखनी है। तो यखनी का नाप हम कर चुके हैं। यखनी है तकरीबन 1.5 kg, और गोश्त यहाँ मैं आपको दिखाऊँ बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से गल चुका है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई, जिस पतीले में चावल बनाए वो ले लें आप, और उसके अंदर डाल लें 1 कप कुकिंग ऑयल, और 4 अदद प्याज यहाँ मैंने लिए हैं और इसे बारीक बारीक काट लिया है। तो प्याज यहाँ फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। तो कुछ मसाले हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कौन से मसाले जाएंगे। ये मसाले हैं जो कि हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। 4 अदद ही मैंने ले लिए हैं टमाटर मीडियम साइज़ के, और लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ ले लिया है 2 खाने के चम्मच। और यहाँ मेरे पास है आलू बुखारे तकरीबन 12 से 15 अदद। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है पुलाव में, बिरयानी में। और यहाँ हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। नमक यहाँ मैंने ले लिया है, 3 पाव चावल है 3 खाने के चम्मच नमक ले लिया है। और लिया है सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, 3 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला ले लिया है। और 1 चाय का चम्मच ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच ले लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, और ज़ीरा ले लिया है 1 चाय का चम्मच। तो पुलाव में यहाँ मैं ले लूँगी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। और प्याज मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए अच्छे से गोल्डन होने लगे हैं। तो मैं आधी प्याज निकाल लूँगी। तो इस टाइम चूल्हा बिल्कुल हल्का करके आधी प्याज निकाल लेंगे दम के लिए, और आधी प्याज में पुलाव का मसाला हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टमाटर इसमें शामिल कर दिए जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। अब इसमें शामिल कर देंगे पिसे हुए तमाम मसाले, और मीडियम फ्लेम करते हुए अब इसकी भुनाई कर लेंगे। तो अब जो गोश्त हमने उबाला था वह इस टाइम इसमें शामिल कर देंगे, और मसाले की गोश्त के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो इस टाइम इसकी फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल हाई कर देंगे ताकि इसकी भुनाई अच्छे से कर सकें। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च जो कि लंबाई में हमने काट ली थी, और आलू बुखारे जो भिगोए थे तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और यखनी यहाँ मेरे पास है, तो चावल से डबल मिकदार में यखनी है, वह इस टाइम इसमें शामिल कर देंगे। और चम्मच चलाकर इसे ढक्कन ढककर पकाएंगे उबाल आने तक। तो इस टाइम ढक्कन में आपको खोलकर दिखाऊं, यखनी और पुलाव का जो पानी है इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। और इस टाइम इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावल का पानी हमने निकाल लिया है, और अब इसमें एक बार चम्मच चलाएंगे, और चम्मच चलाने के बाद इसे हम पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ढक्कन खोलकर ही पकाएंगे, ढक्कन ढककर नहीं पकाएंगे, उससे क्या होगा हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। ये वो तरीका है जो कि खिले खिले चावल बनाने का। तो जिस टाइम इसमें रह जाए बिल्कुल हल्का हल्का पानी दिए, देखिए दम आने के लिए अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइम इसमें चम्मच चलाएंगे, ऊपर से नीचे चावल मसाला वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस टाइम ये दम के लिए रेडी है। दम पे हम डाल देंगे कलर। फूड कलर है यहाँ मेरे पास, ये मैंने लिया है फूड कलर तकरीबन ½ टीस्पून, और इसे पानी में भिगो दिया था। और पुदीना है मेरे पास बारीक कटा हुआ, ऊपर से डाल देंगे। पुदीने का भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसके ऊपर इस टाइम डाल देंगे प्याज जो कि हमने फ्राई की थी। इससे बहुत ही कलरफुल चावल बनते हैं और जायकेदार बनते हैं।
तो इस टाइम इसका दम लगा देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट गुजरने के बाद मैं ढक्कन खोल कर दिखाऊँ, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चावलों की और ज़बरदस्त हमारी बीफ पुलाव अब रेडी है। और इसमें हल्के हल्के हाथों से ये देखें हम चलाएंगे चम्मच, कल का मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए कितना खिला खिला चावल बना है। तो खिला खिला चावल बनाने के लिए ढक्कन खोल कर बनाएं आप पतीले का, ताकि खिले खिले बने, आपको अंदाज़ा हो कि इसमें अब इतना पानी रहता है। चावल अगर सख्त लगते हैं तो दम थोड़ी ज़्यादा देर रखें, और अगर आपको लगता है कि चावल नरम है तो दम उसका है कम टाइम पर रखें। तो ज़बरदस्त रेसिपी इस टाइम रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, मेरे समझाने का कोई तरीका आपको पसंद आता है, तो आप मेरी वीडियो लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ज़बरदस्त रेसिपी आप लोग एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक दें कि आप लोगों की रेसिपी या बीफ पुलाव या मटन पुलाव आप लोगों का कैसा बना है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।